नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए तथा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। आज के हम इस वीडियो में गुड सेट के आधारित एमसीक्यू देखेंगे। चैप्टर नंबर आपका 3 और 4 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के बारे में। चलो हम वो पढ़ते हैं। चलो वेलकम अगेन। आज के एपिसोड में फिर से अपने डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड गुड सेट के एमसीक्यू देखते हैं। चलो एमसीक्यू दिया है, जो यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई तो देन डिटर्मिनेंट दिया है। फर्स्ट कॉलम है साइन a प्लस बी प्लस सी माइनस साइन ए कॉस बी प्लस सी। सेकेंड कॉलम है साइन ए टेन ए प्लस बी प्लस सी टेन बी प्लस सी। थर्ड कॉलम कॉस ए टेन ए ज़ीरो इक्वल टू ऑप्शन है 2 साइन स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए 1 0। अब अपने यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी पाई का यूज़ करेंगे तो ये दोनों में पाई रख दो और यहाँ पे बी प्लस सी की जगह पे पाई माइनस है तो देखो अपने यहाँ पे बन जाता है अभी साइन पाई माइनस साइन ए कॉस पाई माइनस है। सेकेंड कॉलम साइन ए टेन पाई माइनस है कॉस ए टेन ए ज़ीरो। क्लियर। अब साइन पाई टेन पाई जीरो, इसलिए जीरो माइनस साइन ए कॉस पाई माइनस थीटा यानी माइनस कॉस ए साइन ए टेन पाई जीरो टेन पाई माइनस ए माइनस टेन ए कॉस ए टेन ए ज़ीरो। ये डायगोनल ज़ीरो है, ये अपोजिट है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। क्लियर। चलो नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो 1 माइनस ए माइनस बी, सेकेंड रो a 1 माइनस सी, थर्ड रो b c 1 इज इक्वल टू आंसर फाइंड है। तो ऑप्शन है फर्स्ट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, बी ऑप्शन है माइनस ऑफ ब्रैकेट में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी ऑप्शन है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, डी ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस। अब इसमें अपने ए इक्वल टू 1 1 1 ले तो यहाँ पे कोई रो सेम नहीं हो जाती और ये ऑप्शन भी कोई सेम नहीं हो रहा है, इसलिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 1 1। तो आपका डिटर्मिनेंट बनेगा फर्स्ट रो 1 माइनस 1, सेकेंड रो 1 1 माइनस 1, थर्ड रो 1 1 1। अब एक्सपांशन ये 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस 1 का प्लस 1, ये 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस 1, ये 1 माइनस 1, तो ये 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2 और ये हो जाएगा 0, इसलिए 2 प्लस 2 4। अब देखना है किस ऑप्शन का 4 आंसर आए। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में 1 1 1 1 पुट कर दिया तो 4, तो यानी ये आंसर है। और बाकी के देखने तो भी देखो तो माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो माइनस 4, सी ऑप्शन में 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस 2 और डी ऑप्शन में 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 तो प्लस 2। देयरफॉर आपका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट दिया है। फर्स्ट रो देखो 0 आई माइनस 100 आई माइनस 500, सेकेंड रो 100 माइनस आई 0 1000 माइनस आई, थर्ड रो 500 माइनस आई माइनस 1000 0। देन डी इज इक्वल टू ऑप्शन है 100 500 1000 एंड 0। तो इसका आंसर डी 0, क्योंकि देखो ये डायगोनल 0। अब इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो ये बनेगा, यानी 100 माइनस है तो ये माइनस 100 ब्रैकेट में 100 माइनस है, ये 500 माइनस है तो माइनस कॉमन निकालो तो माइनस ब्रैकेट में 500 माइनस है, ये आई माइनस 1000 है, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो तो माइनस ब्रैकेट में आई माइनस 1000, यानी ये अपोजिट है और डायगोनल 0, तो पूरा डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। क्लियर। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू है डिटर्मिनेंट की। फर्स्ट रो है y प्लस जेड एक्स वाई, सेकेंड रो है z प्लस एक्स जेड एक्स, एक्स प्लस वाई वाई जेड, थर्ड रो। तो ऑप्शन दिया है 0, बी ऑप्शन है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, सी ऑप्शन है y माइनस जेड का होल स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड,
डी ऑप्शन है z माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अब यहाँ पे भी एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको सपोज लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसी लेनी होगी कि ऑप्शन सेम ना हो। तो ऐसी मैंने वैल्यू यहाँ पे ली, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस जेड, तो आएगा 1, जेड प्लस एक्स 0, एक्स प्लस वाई तो 3, अब एक्स जेड वाई तो 1 माइनस 1 2, और वाई एक्स जेड तो ये 2 1 माइनस 1। अब इसका एक्सपेंशन कर दो तो 1 इंटू ये 1 इंटू 1 माइनस 2, ये माइनस 1 इंटू 0 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 3, ये माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, ये प्लस 3, ये 3 टू 6, 9 में से 1 गया 8। अब ये 0 तो नहीं है तो ये नहीं आया। अब ये 3 में से किसका आंसर 8 आता है वो देखो, उसमें भी एक्स वाई जेड की ये वैल्यू रख दो। तो देखो x माइनस वाई यानी 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब x प्लस वाई प्लस जेड यानी 1 प्लस 2 माइनस 1। सी ऑप्शन y माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो y माइनस जेड तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 माइनस 1। डी ऑप्शन z माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2, और यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस 1। तो ये हो गया, ये तो 2 होगा, ये माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 8 नहीं है, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, ये भी नहीं है, माइनस 1 यानी माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये 2, 4 इंटू 2 8, तो ये 8 है। तो आपका आंसर आएगा ये डी ऑप्शन। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, जो यदि d इज इक्वल टू फर्स्ट रो है 1ab, सेकेंड रो है 1bc, थर्ड रो है 1ca, तो देन फर्स्ट रो है abc, सेकेंड रो है bca, थर्ड रो है 111, यानी डिटर्मिनेंट इक्वल टू ऑप्शन दिए माइनस डी, डी 0, 1.9, नन ऑफ दिस। तो अपने यहाँ से स्टार्ट कर, तो फॉर मैट्रिक डिटर्मिनेंट दिया है उसकी फर्स्ट रो abc, सेकेंड रो bca, थर्ड रो 111। अब ये देखो 111 रो में है और डी में 111 कॉलम है, तो अपने इस डिटर्मिनेंट पे आर आई टेंस टू सी यानी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। तो ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ए बी सी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बी सी, थर्ड रो थर्ड कॉलम में 111। अब 111 फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दो, C1 C3 कॉलम को इंटरचेंज अपने कर रहे हैं, तो इंटरचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 111 BCA ABC, ये फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम इंटरचेंज कर दिए। अब ABC वाला कॉलम सेकंड है तो ये दोनों को फिर से अगेन चेंज करना, ये कॉलम इंटरचेंज किया तो यहाँ पे माइनस है, अगेन ये दोनों कॉलम को इंटरचेंज करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अब C2 और C3 कॉलम को इंटरचेंज कर रहा है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा 111 ABC BCA, ये आपका गिवन डिटर्मिनेंट डी है, तो आपका आंसर क्या हो गया डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यदि पी लेमड़ा रेस टू 4 प्लस क्यू लेमड़ा क्यूब प्लस आर लेमड़ा स्क्वायर प्लस एस लेमड़ा प्लस टी इज इक्वल टू, अब ये डिटर्मिनेंट दिया है उसकी फर्स्ट कॉलम है लेमड़ा स्क्वायर प्लस 3 लेमड़ा, लेमड़ा प्लस 1, लेमड़ा माइनस 3, सेकेंड रो है कॉलम है लेमड़ा माइनस 1 2 माइनस लेमड़ा, लेमड़ा प्लस 4, थर्ड कॉलम है लेमड़ा प्लस 3 लेमड़ा माइनस 3 3 लेमड़ा, देन टी इक्वल टू, तो टी इक्वल ऑप्शन है 33 22 21 माइनस। अब आपको टी फाइंड करना है तो टी खाली एक ही पोजीशन पे, बाकी सब में क्या है लेमड़ा है, तो अपने लेमड़ा इक्वल टू 0 ले लो तो LHS में टी आ जाएगा और सामने भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो लेमड़ा इक्वल टू 0 लेने पर यानी टेकिंग लेमड़ा इक्वल टू, तो टी इज इक्वल लेफ्ट हैंड ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो टी इज इक्वल, तो ये 0 0 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे खाली कांस्टेंट टर्म बचेगा, तो 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 3 और 0। अब एक्सपांड 0 इंटू 0 माइनस 1 है इसलिए यहाँ पे प्लस 1 इंटू 0 माइनस 9 प्लस 3 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 9 इंटू 1 माइनस 9, ये हो जाएगा 10 इंटू 3 30 30 माइनस 9 21, ये आपका आंसर बना। देखो नेक्स्ट MCQ है,
डिटर्मिनेंट जिसकी फर्स्ट रो है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर, सेकेंड रो है 2 स्क्वायर 25 स्क्वायर 24 स्क्वायर, थर्ड रो है 3 स्क्वायर 41 स्क्वायर 40 स्क्वायर प्लस, अब फिर से यहाँ पे सेकेंड डिटर्मिनेंट है उसकी फर्स्ट रो 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर, सेकेंड रो 2 स्क्वायर 25 स्क्वायर 7 स्क्वायर, थर्ड रो 3 स्क्वायर प्लस 41 स्क्वायर और 9 स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया है 36 माइनस 18 18 0। अब यहाँ पे दोनों डिटर्मिनेंट देखो, ये फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकेंड कॉलम सेम है, खाली थर्ड कॉल डिफरेंट। तो अपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ या तो थियरम्स कहते हैं उसका यूज़ करेंगे। ये 2 कॉलम सेम है और थर्ड कॉलम डिफरेंट है तो इनका एडिशन करेंगे, तो एडिशन कहाँ होगा, खाली जो डिफरेंट कॉलम है उसमें, जो कॉलम सेम है उसमें कुछ नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट 2 कॉलम एज इट इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, सेकेंड कॉलम 5 स्क्वायर 25 स्क्वायर 40 प्लस है तो ये दोनों का प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्राइंगल त्रिकोण में काटकोण त्रिकोण बराबर समकोण त्रिभुज की वैल्यूज है। तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर तो 5 स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 25 स्क्वायर 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 41 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास देखो ये आपके पास रेशियो कैसा हो जाएगा सेम 1 स्क्वायर, सॉरी ये 2 कॉलम सेम हो गए C2 और C3, 2 कॉलम कैसे हो गए सेम, देयरफॉर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट देखो, जो यदि 3 इंटू डिटर्मिनेंट जिसका फर्स्ट रो है 1 1 1, सेकेंड रो है A B C, थर्ड रो है B प्लस C प्लस A प्लस B और डिटर्मिनेंट कंप्लीट प्लस 2x इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू वेर जहाँ x A प्लस B प्लस C नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन है 1/2 माइनस 1/2 3/2 0। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आपने कर रहा है A तो B C B C A C तो A प्लस, इसको यहाँ ऐड कर दो यानी सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड कर दो तो नोटेशन बनेगा C3 टेंस टू C3 प्लस C2। तो 3 इंटू डिटर्मिनेंट 1 1 1 A B C, अब A B C यहाँ ऐड कर दिया तो A B C तो A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C प्लस 2x इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम का रेशियो कैसा है सेम है तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो 3 इंटू 0 प्लस 2x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर आंसर इज x इज इक्वल टू 1/2। चलो नेक्स्ट MCQ है, वो डिटर्मिनेंट की फर्स्ट कॉलम है 1/A 1/B 1/C, सेकेंड 1 1 1, थर्ड BC CA B इक्वल टू, ऑप्शन है 0 ABC 1/ABC 1/9 नन ऑफ दिस। तो देखो अपना ये डिटर्मिनेंट 1/A 1/B 1/C, सेकेंड कॉलम 1 1 1 BC CA B। अब यहाँ से एक A से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 हो जाएगा A ABC, इसको B से मल्टीप्लाई करो तो A B ABC है, C से मल्टीप्लाई करो तो A B AC है, यानी अपने क्या कर रहे हैं कि AR1 BR2 CR3 यानी R1 को A से मल्टीप्लाई R2 को B से मल्टीप्लाई R2 को R3 को C से, अब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आगे 1/ABC लिखना पड़ेगा तो ये A से मल्टीप्लाई किया तो 1A ABC, सेकेंड रो को B से मल्टीप्लाई किया तो 1B ABC, थर्ड रो को C से मल्टीप्लाई किया तो 1C ABC। अब फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम का रेशियो सेम है इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 1/ABC 0 इज इक्वल टू 0। जो ओमेगा ए એકનું કાલ્પનિક ઘનમૂળ હોય તો इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ 1 देन, अब डिटर्मिनेंट है फर्स्ट रो है उस फर्स्ट कॉलम है A B ओमेगा C ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड कॉलम है B ओमेगा स्क्वायर C A ओमेगा, थर्ड कॉलम है A ओमेगा B ओमेगा C इज इक्वल टू, अब इसके ऑप्शन दिए फर्स्ट ऑप्शन A क्यूब B क्यूब C क्यूब, सेकेंड ऑप्शन A स्क्वायर B माइनस B स्क्वायर C, थर्ड ऑप्शन 0 और लास्ट ऑप्शन है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3AB। अब ये मैं इसमें आपको इतना याद आना चाहिए W ओमेगा એકનું ઘનમૂળ છે बराबर, ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ 1 तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है
और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। अब उसका आपको यहाँ पे यूज़ करना हो। तो देखो ये ओमेगा है तो ये है, ये बी ओमेगा स्क्वायर तो बी ओमेगा, यानी इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करके माइनस में यहाँ पे ऐड कर दो। हरो तो देखो यहाँ पे बनेगा C3 टेंस टू C3 माइनस ओमेगा C1, यानी C1 कॉलम को माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई करके C3 में ऐड करना है। तो देखो ए बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर फर्स्ट कॉलम, बी ओमेगा स्क्वायर सी ए ओमेगा थर्ड कॉलम। अब आप सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम था ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर सी। अब इसको माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए ओमेगा माइनस बी ओमेगा स्क्वायर माइनस सी ओमेगा क्यूब। क्लियर। अब ये जीरो, ये भी जीरो। अब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1, इसलिए सी माइनस सी क्या हो जाएगा 0। तो देखो ये कॉलम पूरा जीरो हो गया। तो कॉलम की सारी एंट्री जीरो है या तो रो की सारी एंट्री जीरो होती है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट है इफ जो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 देन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ऑप्शन है 1 0 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है ओमेगा यह एक का घनमूल है, एक नु घनमूल है। ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो का एडिशन देखो, सेकेंड रो का एडिशन, थर्ड रो का एडिशन सेम है, यानी ये दोनों कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दो, यानी C1 C2 C3 कॉलम का एडिशन फर्स्ट कॉलम में करना है। तो नोटेशन ये बनेगा C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अपना एक क्वेश्चन है, तो देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, और इसकी वैल्यू क्या होगी 0, वाई 0। ओमेगा इज ए यूनिटी, ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक का घनमूल ओमेगा है, इसलिए ये 0 0 यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका पूरा फर्स्ट कॉलम क्या हो गया 0, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही, जो W ओमेगा एक नु घनमूल हो तो इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो डिटर्मिनेंट दिया है, फर्स्ट कॉलम है 1 माइनस आई, सेकेंड कॉलम है 1 प्लस आई प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 और -1 प्लस ओमेगा माइनस आई, और थर्ड रो कॉलम है ओमेगा स्क्वायर -1 इज इक्वल, ऑप्शन है 0 1 आई ओमेगा। अब यहाँ पे देखो ये 1 माइनस आई ओमेगा स्क्वायर -1 है, तो ये यहाँ पे ऐड कर दो। देखो 1 माइनस आई ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों सेम हो जाएंगे यानी, और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी ऊपर कुछ बन पाएगा बराबर। तो अपने क्या करते हैं, ये थर्ड रो को फर्स्ट रो में ऐड कर देते, तो ऑप्शन नोटेशन बनेगा R1 टेंस टू R1 प्लस R3। तो ये 1 माइनस आई, ये 1 प्लस आई प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये पे ऐड कर दिया -1 प्लस ओमेगा माइनस है ओमेगा स्क्वायर माइनस, और सेकेंड एंड थर्ड रो एज इट इज 1 माइनस आई -1 ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस ओमेगा माइनस आई माइनस। तो 1 माइनस आई, ये 1 कट गया आई कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस, ये 1 माइनस आई ये हो गया। अब यहाँ पे देखो मैंने, अब अपने जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये 1 सामने जाएगा, यानी -1 इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे -1 की पोजीशन पे रख दिया, और थर्ड आपका रो एज इट इज -1 प्लस ओमेगा माइनस आई और -1 इज इक्वल टू 0। वाई, ये फर्स्ट एंड टू रो क्या हो गई सेम हो गए, R1 और R2 सेम, बराबर R1 इज इक्वल टू R2 हो गया, इसलिए आपके पास ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। चलो नेक्स्ट, यदि अरो इफ ये डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट रो है 6i माइनस 3i1, सेकेंड रो 4 3i -1, थर्ड रो 23i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन ऑप्शन है x इज इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू
3 और x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब देखो -3i 3i 1 में इसको यहाँ ऐड कर दो, यानी नोटेशन बनेगा r1 टेंस टू r1 प्लस r2, r2 को r1 में ऐड कर दो तो ये 6i प्लस 4i, ये दोनों का एडिशन 0, ये दोनों का एडिशन 0, 4 प्लस 3i माइनस 1 23i इज इक्वल टू x प्लस i। क्लियर। अब ये हो जाएगा आपके पास, अब एक्सपांशन 4 प्लस 6i इंटू 3i स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3, 0 इंटू 0 इंटू ये तो कुछ 0 है, x प्लस i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस i, तो 4 प्लस 6i माइनस 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 0, तो 0 इंटू दिस 0, 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यानी x इक्वल टू भी 0, y इज इक्वल टू 0। ये विदाउट कैलकुलेशन पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों कॉलम का रेशियो सेम आएगा, ये -3i, ये -3i, ये 3 अपॉन आई आएगा, आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो तो 3i अपॉन आई स्क्वायर, तो 3i अपॉन माइनस आई, अरे 3i अपॉन आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो 3i अपॉन माइनस 3i, यानी ये दोनों कॉलम का रेशियो क्या आएगा, C2 और C3 का रेशियो -3i भी आएगा। तो यानी अथवा करके भी आप कर सकते हो कि भाई C2 अपॉन C3 ये आपके पास बनेगा -3i, अरे C2 अपॉन C3 करोगे तो -3i, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। नेक्स्ट जो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये एक ना घनमूल हो तो यानी 1 ओमेगा ओमेगा क्यूब इज ए क्यूब रूट ऑफ 1, देन 1 ओमेगा रेस टू n ओमेगा रेस टू 2n, फर्स्ट रो सेकेंड रो ओमेगा रेस टू n ओमेगा रेस टू 2n 1, थर्ड रो ओमेगा रेस टू 2n 1 ओमेगा रेस टू, रो कॉलम सेम है तो सबको फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दो। क्लियर। यानी ये दोनों कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड करना है तो नोटेशन बनेगा C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये अपने यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस ओमेगा रेस टू n प्लस ओमेगा रेस टू 2n, 1 प्लस ओमेगा रेस टू n प्लस ओमेगा रेस टू 2n, 1 प्लस ओमेगा रेस टू n प्लस ओमेगा रेस टू 2n। सेकेंड एंड थर्ड कॉलम है एज इट इज ओमेगा रेस टू n ओमेगा रेस टू 2n 1, ओमेगा रेस टू 2n 1 ओमेगा रेस टू, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस पे पावर n अप्लाई करो तो 1 प्लस ओमेगा रेस टू n ओमेगा वो क्या होता है 0 ही होता है, बराबर। तो ये 0 हो गया, ये फर्स्ट कॉलम 0 हो जाता है, इसलिए आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट जिसके फर्स्ट रो दिए a प्लस 9a, सेकेंड रो a प्लस 9a, थर्ड रो a प्लस 9 इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू a प्लस 3, देन लैम्बडा इज इक्वल टू ऑप्शन दिए 7 0 7 स्क्वायर 7 क्यूब। तो अपने इसमें a इक्वल टू 0 ले लो क्योंकि कोई भी रो सेम होगी नहीं, तो a इज इक्वल टू 0 लेने पर टेकिंग a इक्वल टू 0 ये क्या हो गया 9 0 0 0 9 0 0 0 9 इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू 0 प्लस। अब ये डायगोनल में खाली एंट्री बाकी सब 0 होते हैं, यानी इसका एक्सपेंशन क्या होगा डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन, तो 9 9 9 9 क्यूब, 9 क्यूब इज इक्वल टू 3 लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू 9 क्यूब अपॉन 3, 9 क्यूब यानी 3 इंटू 81 अपॉन 3, 3 3 कैंसल 81 इंटू 3 243, 243 यानी 7 क्यूब, यानी डी ऑप्शन। चलो डी इज इक्वल टू फर्स्ट रो है a प्लस बी, बी सी प्लस डी, ई प्लस एफ, सेकेंड रो है g प्लस एच प्लस आई, जे प्लस के प्लस एल, एम प्लस एन प्लस ओ, थर्ड रो है p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, टी प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फा। જો ડીને એન નિશ્ચયકોના સરવાળા તરીકે દર્શાવવામાં આવે તો એનની મહત્તમ કિંમત ખાલી જગ્યા છે બરાબર, એની ડિટર્મિનન્ટ ઇફ ડી એક્સપ્રેસ સમ ઓફ એન ડિટર્મિનન્ટ બરાબર, डी इज एक्सप्रेस एन सम ऑफ एन डिटर्मिनेंट देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पे अपने जो प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट की उसी का ही यूज़ करना है बराबर, कि भाई ये रो है इसको स्प्लिट करना है इसके दो भाग, तो क्या है सेकेंड थर्ड रो एज इट इज, तो फर्स्ट रो में क्या है ए सी डी और सेकेंड मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में क्या है बी डी ई,
क्लियर। फिर ये सेकेंड रो को स्प्लिट करो, ये थर्ड रो को स्प्लिट करो, तो ऐसे करते करते कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे, तो आपके पास ये आप आंसर बनेगा एन की महत्तम कीमत यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। इसमें 2 एंट्रीज है फर्स्ट रो में, इसलिए 2 इंटू, सेकेंड रो में 3 एंट्री है तो इंटू 3, और थर्ड रो में 4 एंट्रीज हैं तो 4, तो इनको मल्टीप्लाई करो 24, तो यानी ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू आप 24 डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। अब बाकी के एमसीक्यू अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।